सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। बालों का झड़ना, बालों का टूटना और बालों की जो थिकनेस है वो कम होना, गंजापन, ये एक सामान्य सी बात है आज के समय में। हर व्यक्ति जो है 10 में से अगर हम बात करें तो 4 से 5 लोग ऐसे निकल आते हैं जो कि इस समस्या से पीड़ित हैं कि बाल झड़ रहे हैं या तो बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और उनका जो आगे का एरिया है वो कहीं ना कहीं पीछे खिसकता हुआ चला जा रहा है। तो चाहे भाई लोग हैं या माताएं बहनें हैं, सभी के साथ ये समस्या है, बालों का टूटना, झड़ना, गिरना और उसका पतला होना। तो ये एक ऐसी आम समस्या है जिसके लिए बहुत सारी विधाएं भी हैं। आप चाहे कोई ऑयल की बात करें तो ये ऑयल लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ खाइए, विटामिन ई की गोली लीजिए, विटामिन ए की गोली लीजिए, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान हल नहीं मिला है। तो योग में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि योग में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम ये जो सामान्य समस्या आ गई है उसको कैसे दूर किया जाए, उसका निवारण क्या है। तो निवारण के पहले उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता है। तो योग में सबसे पहले हम कारण को समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो बालों के झड़ने की या इन सब की चीज़ों की, तो जो मेन रूट कॉज है कहीं ना कहीं वो है हमारा जो ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने का तरीका, फिर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पचता है कि नहीं पचता है। आज की डेट में काफ़ी लोग परेशान हैं कब्ज की समस्या से, या तो उनको गैस की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, ये सब समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है, एक तो ये आपका रूट कॉज है। दूसरा जो प्रॉब्लम निकल कर आई है वो है तनाव, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं एंजाइटी। इन सब की वजह से भी दिक्कत आ रही है बालों में। और एक तीसरी जो समस्या है, लोगों को सांस लेने में तक में भी समय नहीं है, मतलब वो उतनी ही सांस लेते हैं जितने में उनका जीवन चल जाए। ठीक है, तो मतलब एक अच्छी से डीप ब्रीथ लेना और उसको छोड़ना तक भी आज की डेट में हमारे लाइफ स्टाइल में नहीं है। तो ये सब मिलाकर एक बड़ा सा कारण बन जाता है, और जिसकी वजह से आप चाहे जितनी दवाइयाँ खा लीजिए, ये समस्या दूर होने वाली नहीं है जब तक हम इस रूट कॉज को नहीं ठीक करेंगे। ठीक है, और वो बात अलग है कि हम स्थान बदलते हैं, हमारा पानी बदल जाता है, पानी बदलने की वजह से भी बाल झड़ते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होते हैं, फिर सामान्य प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन जिस भी भाइयों बहनों, माताओं बहनों का ये चीज़ चलती चली आ रही है, उनके लिए तो ये समझना होगा कि हमारा पेट साफ़ हो अच्छे से। ठीक है, हम आसन तो बताएंगे, यहाँ पर हम आसन भी बताएंगे, हम प्राणायाम भी बताएंगे, हम पॉइंट्स भी बताएंगे, लेकिन ये सभी प्रक्रिया तभी कारगर होगी जब आपका शरीर शुद्ध होगा। शरीर शुद्धि में मैं हर बार बताता हूँ कि शरीर शुद्ध होगा तभी काम करेगा, क्योंकि जैसे कपड़े को कलर करना है तो आप उसके पहले उसको धुलते हैं। घर में देखिए, अगर कपड़े को रंगना है, डाई कराने जाएंगे तो पहले धुला हुआ होना चाहिए, तभी कलर चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। तो सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है। तो इसमें जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि हमारा खान पान ठीक हो, हल्का फुल्का हम भोजन करें, आसानी से पच जाए। ठीक है, हमारी नींद अच्छी हो, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा ये जो बालों का झड़ना पहले कम होगा। ठीक है, रूट कॉज है, इसको हम दूर करें धीरे धीरे। फिर आसन की बात करते हैं। देखिए, ऊषापान तो आप करेंगे ही करेंगे, और एक चीज़ इसमें आप अगर और ऐड कर लेंगे तो और अच्छा होगा, जिसको हम कहते हैं शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन का अभ्यास आप कुशल योगाचार्य के सानिध्य में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा सजेशन यही है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा कि आपको किस तरीके से शंख प्रक्षालन करना है, लेकिन शंख प्रक्षालन साल में 2 से 3 बार अगर आप करेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से दूर रहेंगे, जिसमें से ये बालों के झड़ने की समस्या भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम आसन की बात करते हैं। तो इसमें मैं बहुत सारे आसन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे आसन बता देंगे तो आप करेंगे नहीं। सही बात तो ये है। तो इसलिए पहला आसन जो है उसको हम कहते हैं पर्वतासन।
उसको श्वान अधोमुखासन भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। तो पर्वतासन है, इसका अभ्यास आप जो है 20 सेकंड से स्टार्ट करके 20-20 सेकंड के 5 राउंड्स आप करेंगे। अगर आप अधोमुख शवासन या हम जिसको पर्वतासन कहते हैं उसका अभ्यास आप करते जाएंगे तो भी आपको बाल झड़ने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। करना कैसे है वो देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको सिंपल सा, आप जैसे मैं अभी बैठे हुए पोजीशन में था, बैठे हुए पोजीशन में आप सिंपल इस तरीके से बैठ जाइए। अगर इस तरीके से नहीं बैठ पाते तो आप धीरे धीरे बैठकर दोनों पैरों को ऐसे ले जाकर यहाँ पर आप सामान्य श्वास लेते रहिए। ब्रीदिंग काउंट भी कर सकते हैं, आप गिनती भी कर सकते हैं। जैसे आपने 10 बार गिनती कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर से आप आराम से इस पोजीशन पे बैठ गए और यहीं से फिर से दोनों हाथ उठाया, दूसरी बार कर लिया, गिनती कर लिया। तो इस तरीके से आपको कितनी बार करना है? 5 बार। तो ये तो हो गया आपका पर्वतासन। पर्वतासन से क्या होता है? पर्वतासन से जो ब्लड का फ्लो है आपके हेड की तरफ जाता है, जिससे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपके ब्रेन एरिया को, हेड एरिया को मिलती है, जिससे बालों की जो ग्रोथ है वो होगी, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और धीरे धीरे आपके बाल झड़ने की समस्या, बालों से रिलेटेड सभी समस्याओं का हल मिलेगा। दूसरा आसन है, उसको कहा जाता है सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आपको पीठ के बल लेटना होगा। पीठ के बल आप लेट जाइए। पीठ के बल आप लेट कर इस तरीके से सामान्य श्वास की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और धीरे धीरे आप दोनों पैरों को ऐसे उठाइए, बहुत धीरे धीरे उठाइएगा। नहीं उठा सकते दीवार का सहारा ले लीजिए, ठीक है। और फिर धीरे से दोनों पैरों को पीछे ले जाइए और पीछे ले जाइए, और जितना ले जा सकते हैं। फिर यहाँ से इसको ऐसे उठा दीजिए, ये इसमें आप बने रहिए। 5 गिनती गिन सकते हैं। थोड़ी देर रुके रहिए। थोड़ी देर रुककर आप धीरे धीरे वापस आ जाइए। सर्वांगासन का अभ्यास है। सर्वांगासन के अभ्यास से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और इस आसन के अभ्यास के तुरंत बाद आपको एक मत्स्य आसन का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि ये 5 गिनती इसमें भी आपको गिनना है। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स कर देंगे। तो ये 3 आसन मैंने आपको बताए हैं, जिसमें से एक काउंटर पोज था। पहला आसन था आपका पर्वतासन, दूसरा आसन था आपका सर्वांगासन, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो काउंटर पोज था मत्स्य आसन। 3 आसन आप करिए और मार्जरी आसन का भी आप अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं पीठ की तरफ जो कि प्रेस होते हैं। तो इसलिए अगर आप मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे तो ये एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सिंपल सा, जैसे मार्जरी का मतलब होता है बिल्ली। जैसे बिल्ली को आप देखिए कैसे पीठ को ऊपर करती है फिर नीचे करती है, वैसे आपको करना है। श्वास छोड़ते हुए ऊपर पीठ को, श्वास लेते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए पीठ ऊपर, श्वास लेते हुए। इस तरीके से आप इसको 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पीठ लचीला होगा, पॉइंट्स दबेंगे, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बालों से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप बस इतना ही अभ्यास करिए। मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट आपको इसमें देना है। अगले क्रम में चूँकि मैंने आपको बताया कि बालों का झड़ना एक जो है फिज़िकल समस्या तो जो है वो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर है आपका तनाव, जो वर्कलोड प्रेशर है या रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ जो निकलती हैं उसकी वजह से, किसी भी तरीके का जो भी तनाव है उसकी वजह से बालों का झड़ना होता है स्टार्ट। लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम 2 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा जिसको आप अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें से एक है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप मुद्रा बना सकते हैं, जिसमें दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास लेना है 1 बार,
फिर उसी नासिका से श्वास छोड़ना है, फिर से श्वास लेना है, फिर उसी से छोड़ना है, फिर से श्वास लेना है, फिर उसी से छोड़ना है। तो मतलब 3 बार श्वास लिया, 3 बार छोड़ा बाईं नासिका से, फिर बाईं नासिका को बंद कर दिया, फिर 3 बार लिया, 3 बार छोड़ना किससे, दाईं नासिका से। सेम प्रोसेस। ठीक है, 3 बार लेने के बाद अब क्या है, 1 बार आपको दोनों नासिका से श्वास लेना है और मुंह से श्वास बाहर निकालना। ये एक बार नाड़ी शोधन की प्रक्रिया हो गई। इस तरीके से आपको 5 बार करना है। ठीक है, आराम से करिएगा। मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए श्वास थोड़ा सा तेज़ लिया है, लेकिन आपको बहुत आराम से करना है नाड़ी शोधन। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम 2 तरीके से होता है। एक तो ऐसे आप कान बंद कर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको बालों के लिए करना है वो करना है सन्मुखी मुद्रा के साथ में। दोनों फिंगर्स आँखों पर, ये वाली फिंगर्स नाक के नीचे, ये वाली फिंगर्स यहाँ पर, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ हमारे फेस में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो प्रेस होते हैं, जिससे आपका ऊपर हेड एरिया रिलैक्स होता है। अंगूठे से कान को बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और भ्रामरी प्राणायाम का उच्चारण करना है। भ्रामरी करके आप थोड़ी देर शांत होकर बैठिए। जो आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में तनाव खिंचाव है, उसको कम करने का अभ्यास करिए। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखिएगा कि 2 बार मैंने भ्रामरी प्राणायाम करके दिखाया, दोनों के बीच में एक गैप था। उतना गैप आप भी करिएगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप आसन करेंगे और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, साथ ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो आपके जो बाल झड़ने की प्रक्रिया है वो दूर हो जाएगी। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि पिछली वीडियो में जो है एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताइए सर, तो इसलिए बालों को देखिए, डायरेक्ट कोई पॉइंट तो नहीं है बालों के झड़ने को रोकने के लिए, लेकिन उससे संबंधित जो पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, जिसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, तो यहाँ पर एक ये पॉइंट होता है। आप ये देखिए, आपकी हथेलियों में देखिए, अंगूठे के जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को आप 10 बार दबाइए। एक बार ऐसे दबा के रखा, फिर रिलीज़, फिर दबाया, फिर रिलीज़, फिर दबाया, फिर रिलीज़। इस तरीके से एक पॉइंट आपको यहाँ दबाना है। दूसरा पॉइंट है बीच में, हथेली के बीच में। इस पॉइंट्स को हम लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको आप दबाइए। इसको दबाने से क्या होगा कि आपका ये जो पेट से संबंधित समस्या है, जब वो दूर हो जाएगी, गैस से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो आपकी ये बाल झड़ने की भी प्रक्रिया धीरे धीरे कम होने लगेगी। उसके बाद आप कोई भी तेल लगाएंगे, कोई कुछ भी करेंगे, तो आपको आराम मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और मसाज ज़रूर करिए, क्योंकि हेड में भी पॉइंट्स होते हैं। तो जहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात है, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट 10-10 बार दबाइए, रोज़ दबाइए, सुबह शाम कर सकते हैं। ठीक है, प्राणायाम लेकिन आपको सुबह ही करना है। भ्रामरी प्राणायाम आप सोने से पहले कर सकते हैं, बाकी नाड़ी शोधन प्राणायाम आप सुबह करिए, बाकी हेड की मसाज करिए। ठीक है, इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको ये जो बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। शीर्षासन का भी अभ्यास लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ शीर्षासन, क्योंकि शीर्षासन क्या है, एक जटिल आसन के अंतर्गत आता है। मैं यहाँ से आपको शीर्षासन बता दूँ, लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे, कल की डेट में उनके सर्वाइकल में दिक्कत आ जाएगी, उनको ये नहीं पता कितना टाइम तक करना है, किस तरीके से करना है। इसलिए ये सामान्य आसन मैंने आपको बताया है, 2 आसन में और एक काउंटर पोज 3, इसमें से आप कोई एक आसन भी कर सकते हैं। आप केवल पर्वत आसन का अभ्यास करिए।
आप केवल सर्वांग आसन का अभ्यास करिए, आपको लाभ मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10 आसन करें, आप एक आसन करिए, शिद्दत से करिए, रिलैक्स होकर करिए और पूरा मन चित्त एकाग्र करके करिए, निश्चित फ़ायदा मिलेगा आपको। मैं मतलब ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और शीर्षासन देखिए, जो साधक शीर्षासन कर सकते हैं निश्चित रूप से वो शीर्षासन का अभ्यास करें, और अगर नहीं आता है करना तो बिल्कुल ना करें शीर्षासन, क्योंकि शीर्षासन के साथ में जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा उसका नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों का अभ्यास करिए। शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन के लिए कुशल योगाचार्य से आप संपर्क करके उचित समय में करेंगे। बरसात के समय में बिल्कुल मत करिए, जब योगाचार्य के संपर्क में करेंगे निश्चित रूप से आपको सही गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Please like, share and subscribe. Stay tuned for further updates from Shri Ram Yoga Society.